नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। दोस्तों, मैं 5000 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं और 5000 क्वेश्चन की नई सीरीज ये चल रही है। इसी का आज 18वां भाग मैं आपको करा रहा हूं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। एनलिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। एनलिस्ट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो दोस्तों एनलिस्ट जो कार्यक्रम है वह कॉलेजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक अर्थात एजुकेशनल नेटवर्क नहीं है? तो दोस्तों निकनेट हमारा एजुकेशनल नेटवर्क नहीं है, बाकी तीनों हमारे एजुकेशनल नेटवर्क हैं। कौन सा नेटवर्क लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है? तो दोस्तों एग्रीसनेट लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है। डेलनेट, इन्फ्लिपनेट और OCLC हमारे लाइब्रेरी नेटवर्क हैं। OCLC नेटवर्क कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों यह ओहियो USA में स्थित है। पहले इसका नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, अब ऑनलाइन लाइब्रेरी सेंटर इसका नाम है। इन्फ्लिपनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इन्फ्लिपनेट का प्रधान कार्यालय बेंगलोर में, ये कथन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। OCLC के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया है, जो दुनिया की सबसे बृहत पुस्तकालय नेटवर्क है, जिसमें लगभग 86 देशों से 5000 से भी अधिक पुस्तकालय इसके सदस्य हैं। ये भी कथन सही है। OCLC कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1967 में की गई थी, ये भी सही है, अर्थात इसके उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। और DDC का प्रकाशन इसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषाद नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1977 में हुई थी। निषाद की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इंस्टीट्यूट इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में की गई थी। निस्कॉम और इंस्टीट्यूट को मिलाकर के निस्केयर बना दिया गया है। अब डेसीडॉग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी? यह दोस्तों हमारा 1970 में इसकी स्थापना किया गया था। डेसीडॉग की स्थापना दोस्तों 1958 में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में किया गई, जो बाद में DRDO की एजेंसी के रूप में 1970 में स्थापित हुआ था। निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का उद्भव 2002 में किन दो संस्थाओं को मिलाकर किया गया है? जैसा मैंने बताया था दोस्तों ऊपर आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन अर्थात निस्कॉम और इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंस्डोग, इन दोनों को सन 2002 में मर्ज करके निस्केयर का निर्माण किया गया है। डेसीडॉग का प्रकाशन है, तो दोस्तों डेसीडॉग का प्रकाशन है हमारा, यह कमेंट्स करके बताइए आप लोग इसमें से कौन सा प्रकाशन डेसीडॉग का है। वैसे उपरोक्त सभी यूनिसिस्ट जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना क्षेत्र के सभी देशों तक पहुंच सुनिश्चित करना था। अर्थात यूनिसिस्ट की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों यूनिसिस्ट की स्थापना हमारी 1973 में की गई है। इनिस का विकास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना द्वारा सन 1970 में किया गया। भारत में इनिस का समन्वय केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में इसका जो है कोऑर्डिनेशन सेंटर है
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा एग्रीस इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहल 1970 में की गई, जो सन 1975 में अस्तित्व में आया था। भारत में एग्रीस का समन्वय केंद्र है दोस्तों ICAR न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारत में हमारा एग्रीस का समन्वय केंद्र या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मेडलार्स मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक एंड रिट्रीवल सिस्टम है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा 1964 में की गई थी। मेडलार्स मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दोस्तों यह 1975 में आरंभ किया गया था। मेडलार्स मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम द्वारा सूचना पुनर्प्राप्ति का उपयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों ये मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग MESH के लिए किया जाता है। इसमें से सूचियों का हमें मिलान करना है फ्रेंड्स कि कौन सा सूची कब से किसके साथ मैच करता है। तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसकी स्थापना 1952 में हुई है। डेसीडॉक की स्थापना 1970 में, नासा डॉक की 69 में और सैनडॉक की स्थापना 1971 में हुई है। इसका डी ऑप्शन सही है। यूनिकोड यूनिवर्सल करैक्टर इनकोडिंग को किस संस्था के द्वारा मेंटेन किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है? तो यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा से व्यवस्थित किया जाता है। DOI का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। DOI का नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, एक क्रमांक है जिसके द्वारा किसी भी डिजिटल वस्तु जैसे कोई चित्र, वीडियो, गाना, दस्तावेज इत्यादि को एक अनूठा नाम दिया जाता है। यह किसी डिजिटल सामग्री का URL पता भी होता है तथा DOI का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी चीज़ को DOI क्रमांक पता हो तो उसे जल्दी वेब पर ढूंढा जा सकता है और इसके बारे में जानकारी पाई जा सकती है, क्योंकि हर पंजीकृत चीज़ का अलग और अनूठा क्रमांक होता है। इस विधि के विकास का श्रेय किस कंपनी या किस इंस्टीट्यूट का है? तो इसका है इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन को इस बात का श्रेय जाता है। शोध गंगा किस प्रकार की रिपोजिटरी है? तो दोस्तों शोध गंगा हमारी ई-थीसिस की रिपोजिटरी है। शोध गंगा रिपोजिटरी जो शोध प्रबंध का पूर्ण पाठ्य अर्थात फुल टेक्स्ट का प्रबंध किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यह इनफिनिट सेंटर गुजरात के द्वारा किया जाता है। डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह डेटम के द्वारा हुई है। सूचना वह है जो डाटा को व्यवस्थित स्वरूप में होती है, उसे हम सूचना कहते हैं। सिस्टमेटिक डाटा ही इन्फॉर्मेशन कहलाता है। डाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों डाटा का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि जिससे व्यक्ति, जगह या अन्य मूल्यांकन संख्या के माध्यम से किया जाता है एवं जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह सूचना कहलाती है, वह डाटा है ना। ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कुछ भी प्रदत्त प्रस्तुत तथ्य सिद्धांत जिनके ऊपर अनुमान या तर्क आधारित होता है वह डाटा है। डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वह डी है, अर्थात सारे ऑप्शन ऊपर के सही हैं। ज्ञान क्या है? तो दोस्तों सूचना का व्यवस्थित स्वरूप ही ज्ञान है। देखिए ध्यानपूर्वक, डाटा का व्यवस्थित रूप सूचना है और सूचना का व्यवस्थित रूप हमारा ज्ञान होता है। मूल रूप से ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक अनुपयुक्त और एक सुव्यक्त, अर्थात टैक्टिक नॉलेज एवं एक्सप्लिसिट नॉलेज। डेटा, सूचना और ज्ञान का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों पहले डाटा, फिर इंफॉर्मेशन और बाद में ज्ञान का निर्माण होता है। संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों यह कोनुस एंड कम्युनिकेयर से बना है। संचार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों संचार के बारे में जो कथन सत्य हैं वह हमारे उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। संचार का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति
तक पहुंचाना है, संप्रेषित करना है। संचार का अर्थ शब्द, सूचना और संदेशों के माध्यम से सूचना देने वाले संचारक, सूचना संग्रहण करने वाले प्राप्तक अर्थात रिसीवर के मध्य उभयनिष्ठता को स्थापित करने से है। संचार एक ऐसी कला है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं सहभागी बनाता है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों या माध्यमों से विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। इसका भी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। संचार या संप्रेषण का कौन सा क्रम सही है? तो स्रोत, सोर्स, फिर मैसेज, संदेश, फिर माध्यम यानी किसी माध्यम से, लास्ट में हमारा प्राप्त करता है रिसीवर होता है। इसका ये है सबसे सही सटीक क्रम है। संचार प्रक्रिया में शोर का एक प्रकार होता है अवरोध है। ठीक है दोस्तों। और नॉइस क्या होता है कम्युनिकेशन की परिभाषा में? तो यह एक प्रकार का बैरियर है, जैसे भाषा है ना। तो लैंग्वेज इज ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक संप्रेषण के प्रकार हैं। तो दोस्तों वार्तालाप हमारा मौखिक या वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। संचार के लिए प्रयोग किए गए माध्यमों के आधार पर संचार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण और तीसरा लिखित संप्रेषण या रिटर्न कम्युनिकेशन। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है अंतः वैचारिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरा है अंतर व्यक्तिक संचार अर्थात इंट्रापर्सनल, जो दूसरे व्यक्ति से हम बात करते हैं वह कम्युनिकेशन। एक है बहुत सारे ग्रुप में हम जो बात करते हैं तो समूह संचार या ग्रुप कम्युनिकेशन। और उस बहुत अधिक मात्रा में दूर दराज के बैठे हुए लोगों से भी जब संचार करते हैं तो वह हमारा जनसंचार या मास कम्युनिकेशन कहलाता है। अर्थात ये 4 प्रकार के संचार होते हैं। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है अर्थात उसकी परिधि व्यक्ति के तक ही स्वयं होती है, वह कहलाता हमारा अंतः व्यक्तिक विचार। यानी कि हम अपने माइंड में जब बैठ करके कुछ बात करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, या अकेला आदमी कभी कभी जिसको लोग बोलते हैं बड़बड़ा के जा रहा है, कुछ ना कुछ बात अकेला करके चलता है, तो उसे हम अंतः व्यक्तिक संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, संचार की वह प्रक्रिया जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं अर्थात जब 2 लोग आपस में भावनाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उस संचार को हम अंतर्वैयक्तिक संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी भावनाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे हम ग्रुप संचार कहते हैं। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से बात करता है वह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी सभा को संबोधित कर रहा है तो किस प्रकार का संचार है? दोस्तों वह मास कम्युनिकेशन है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब उसकी बातचीत चलती है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य जो संचार है वह क्या है? तो दोस्तों वह ग्रुप संचार है, क्योंकि रूम के अंदर बैठ करके या खास उद्देश्य के लिए किया गया संचार है। संदर्भ लाइब्रेरियन या किसी पाठक के मध्य का संचार क्या है? वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। जन संचार का माध्यम क्या होता है दोस्तों? समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट, उपरोक्त सभी जो हैं, इसका ऑप्शन डी है, ये सभी जनसंचार या मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। किसी व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचार, किसी विदत व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचार या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? इनविजिबल कॉलेज कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार भिन्न है? तो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी इनसे अलग है। रिसीवर, चैनल और जो सेंडर है ये हमारा संचार प्रणाली के एक पार्ट है। एंट्रोपी में किसका माप या मेजर होता है? तो दोस्तों इसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इन्फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के ये क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और कोई डाउट हो तो ग्रुप डिस्कस करते हैं हम अपने कमेंट सेक्शन में। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम सेक्शन में मिल जाएगा मेरा, जिसका लिंक मैं नीचे दिया जाता है। और दोस्तों चैनल को शेयर करिए ताकि आपके
जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों नमस्कार।